तो सूक्ष्म शरीर ये हो गया, तुम्हारे को समझ में आ गया। एक तुम्हारे बाजू में 7 एक फरिश्ता जैसा है जिसके 7 वर्च्यूज़ है, एक शैतान जैसा है जिसके 7 सिंस है, ठीक है। ये दोनों तुम्हारी ही बॉडी है, तुम इसके बगैर नहीं हो। तो ये मत सोचना कि ये कोई फरिश्ता है कोई जीन है, ये तुम्हारी ही बॉडी के कैरेक्टर है, ठीक है। जैसा दिल तुम्हारी बॉडी का कैरेक्टर है, स्किन तुम्हारी बॉडी का कैरेक्टर है, वैसे ये भी सूक्ष्म शरीर भी तुम्हारी बॉडी के कैरेक्टर है, कोई अलग नहीं है तुमसे, ठीक है। अब जब तुम मानसिक जप करते हो, जाप करते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, सेल्फलेस सर्विस करते हो, फास्टिंग करते हो, उससे इसको शक्ति मिलती है। और जब शक्ति के थ्रू जा रहे होते हो, सारे डिज़ायर पूरे करते हो, भगवान को पूछते तक नहीं, सिर्फ अपने डिज़ायर भी पूरे करते हो ना, उससे ये शक्ति एक्टिव होती है और इसके थ्रू भी तुम्हारे चक्र खुलते हैं। ये भी एक बात है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। इसके बाद मैंने ये बता दिया 7 चक्र के हिसाब से, वर्चुअस बता दिए, सिंस बता दिए, कौन सी शक्ति को पुल करोगे। अब तुम सिद्धियों को बुलाओ। एग्जाम्पल ले लो तुम्हारी कि काम वासना तुम्हारी लस्ट है, अब तुम बुला रहे हो माता की सिद्धि कर रहे हो, ओम नमः शिवाय कर रहे हो। अब तुमको पता है भाई मेरी काम वासना है, काली माता को पूछोगे सबसे पहले चुड़ैल आ जाएगी। जैसी चुड़ैल आएगी वो देवी के रूप में तुमको दिखाई देगी, क्योंकि तुमने शक्ति के रूप में पूजा है। तो ऐसे खुले बाल, 2 हाथ, हाथ में चाकू और वो हाथ में गले में मुंडी, तुमको लगेगा काली माता की कोई कारीगर है, या काले कपड़े में ओढ़नी ओढ़े हुए कोई आएगी, या जो भी आएगी शक्ति आएगी, बहुत पावरफुल ही रहती चुड़ैल भी, लेकिन वो चीज़ भी आ जाएगी। ये भी एक बात है। तो तुम्हारा लस्ट भी खत्म नहीं हुआ और तुम्हारी शक्ति, यानी तुमको तो दृष्टि चाहिए थी, तुमको सिद्धि चाहिए थी, अब वो मिल गई, तो वो तुम्हारा डिज़ायर भी खत्म नहीं होगा। अब तुमको हर औरत में वही हवस नजर आएगी, लेकिन शक्ति का प्रभाव भी दिखा पाओगे। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसको एक अलग वीडियो में लेंगे अपन। तो समझ में आ गया। उसका एक रीज़न है मेरे पास इतनी सारी सिद्धियाँ क्यों आती है और लोगों के पास क्यों नहीं आती। वो सूक्ष्म शरीर की जो स्टोरी है वही तो तुम्हारे को एक्सप्लेन कर रहा था मैं। हो सकता है आवाज़ गूंज रही हो क्योंकि मेरी खिड़की बंद कर दी। वही तो मैं बता रहा था कि सूक्ष्म शरीर का राज क्या है, ये तुम्हारे को कोई बता नहीं रहा। सूक्ष्म शरीर के राज अगर तुम जान लो तो तुम्हारे सामने लाइन से सिद्धियाँ कैसे आ जाती है। जैसे हम बताते थे हमारे गुरु जी का जो सूक्ष्म रूप है वो शनिदेव का हो गया था। शनिदेव को अगर तुम, अभी मैंने हमेशा से बता गया तुम सब्जेक्ट को कैसे खड़ा करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हमने हमारे गुरु जी को खड़ा कर दिया तो हमने देख लिया इंडिविजुअल है। अब राइट से सारी सिद्धियाँ खड़ी, लेफ्ट में सारी सिद्धियाँ खड़ी। अब इसकी सोर्स क्या है। तुम तो ये लिया हाँ भाई 4 सिद्धि है, 2 प्रेत है, ठीक है। अरे भाई ज़रूरी नहीं वो जो 2 प्रेत दिख रहे हो, प्रेत को सब्जेक्ट में खड़ा तो करो, देखो तो सही हो क्या स्टोरी है उसकी, ठीक है। अब तुम सूक्ष्म शरीर को सेंटर में लेके आते हो सब्जेक्ट के तौर पे। जैसे हम लोग किसी को प्रेत लगाए, ये सब्जेक्ट है तुम्हारा, इसको प्रेत लगा हुआ, तुमने देख लिया, अभी सॉल्व नहीं हो रहा 2 साल से 1 साल से। अब तुम सब्जेक्ट को हटा दो, प्रेत को सेंटर में रखो। प्रेत की सीधा तरंग दिखाई देगी ज़मीन के नीचे, वहाँ पे 4, 6, 8, 10 और प्रेत दिखाई दे सकते, डब्बे दिखाई देंगे, ट्रायंगल साइन दिखाई देगा, है ना। तुमको पता चल जाए तांत्रिकी क्रिया अभी तक गणंत में एक्स मार्क दिखाई देगा बॉक्स के अंदर, तुमको पता चल जाए इसकी गणन अब भी बंदी हुई दिखाई दे रही है। एक तरंग जाएगी इस तरफ तो तुम्हारे को पता चल जाएगा पितृलोक से इसकी तरंग जुड़ गई है, ठीक है। ये घर का प्रेत भी हो सकता है, पितर हो सकता है। पितर नॉर्मली यहाँ खड़े होते हैं, हमेशा प्रेत के बीच में गैप होता है, ऐसा इतना दूर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 8-10 प्रेत होंगे ऐसा। मैंने इस तरीके, मैंने जो ज्योमेट्रिकल मैप बनाया तो मैं ऐसे देखता था। अब तुम्हारी तरंग पितृलोक से जुड़ी हुई है, देवी देवता से जुड़ी है। ये पितृलोक और देवी देवता से जुड़ी है, फिर उसके ऊपर पितृलोक आता है। ये देवी देवता ना कुल देवी देवता तक होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई कुल देवी तो बहुत बड़े होते हैं, अभी जितना मैंने जाना है उसको कुल देवी वर्ड भी निकाल दो, देवी देवता जो भी है। इसके बाद यहाँ ऊपर तरंग आती है, 10 अलग अलग सर्कल दिखाई देते हैं। वो सर्कल में एक एक देवी देवता का लोक होता है। ये देवी देवता पितर के भी ऊपर है, तो अब ये कैसे, ये नवग्रह भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो तुम एक सेंटर को, जब एक सर्कल को तुम सेंटर सब्जेक्ट में लाओगे, जब उसको खोलोगे तब तुमको अंदर उसमें गोल गोल प्लैनेट्स घूमते दिखाए। तुमको पता है अच्छा अरे ये ग्रह है, तुम्हारे को उसमें प्लस, ठीक है, ऐसा, और एक लेटा हुआ प्लस जैसा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डायरेक्शन में स्टार घूमता हुआ दिखाई देगा। तो तुमको दिखाएगा इसको वास्तु का दोष लगा है। फिर एक तीसरा साइन आएगा, तीसरे में तुमको बहुत सारे ज्योमेट्रिकल साइन है, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये हो, तो तुमको पता चलेगा क्या ये यंत्र की शक्ति, शक्तिइज्म में जो आई है वो। तो जो देवी देवता के, अब फिर उसको नीचे लेके आओगे तो उसके ऊपर की देवी दिखाई देगी। मैक्सिमम तौर पे महाकाली दिखाई देती है। महाकाली के रूप दिखाई दे सकते हैं 10, जैसे बताया ना 10 महाविद्या, बगलामुखी है, और अलग अलग जो माता है वो भी दिखाई दे सकती है। तो तुमको सोर्स देखनी पड़ती है, सोर्स कहाँ से। अब हमने देखा कि भाई शनिदेव सूक्ष्म रूप है, ये शनिदेव का रूप कहाँ से आया। अगर तुम एक मंत्र का जाप करते हो, तुम मंत्र जाप कर रहे हो, तुम स्तुति पढ़ रहे हो, तुम उसका यज्ञ कर रहे हो, और उसकी स्टोरी और दुनिया भर की चीज़ों में उसी की भक्ति को इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हो,
तो तुम्हारा जो सूक्ष्म रूप है ना देवता वाला, वो उसका रूप ले लेगा, ठीक है। इसी वक्त अगर तुम्हारे अंदर सारे डिजायर है तो भी तुम भगवान को पूज रहे हो, लेकिन तुम पैसा चाहते हो, तुम गरीब हो, तुम चाहते हो भाई पैसा भी तो चाहिए, ईश्वर को तो पूजे लेकिन पैसा भी चाहिए, तो लेफ्ट में शक्तियाँ तुम्हारी उस रूप को लेना शुरू कर देती है। अब बहुत सारों के रूप में, सूक्ष्म रूप में, लेफ्ट में तुम्हारे को कभी, जैसे हनुमान जी हमने कभी लेफ्ट में नहीं देखे, लेकिन लेफ्ट में दिखने वाले हनुमान जी हो काले हनुमान जी, राइट में मैंने देखे पर्पल कलर के, येलो कलर के, लाल कलर के, व्हाइट कलर के, लेफ्ट में जो देखे वो काले हनुमान जी देखे, और काले हनुमान जी बहुत खतरनाक है। तो नेगेटिविटी और दुनिया भर के, अब मेरे को अब उसके सब्जेक्ट में नहीं जाते, फिर वो अलग अपन चैप्टर पे से हट जाएंगे, लेकिन बताने का रीज़न ये है सूक्ष्म रूप, और ये जो सूक्ष्म रूप है ना ये सिद्धियों से बहुत बढ़कर है। अभी सूक्ष्म रूप को तुम सब्जेक्ट में लेते हो ना तो तुमको दिखाई देता है इनके पास में 1000 सिद्धियाँ है, 1000 देवी देवता है, इनके नीचे बहुत सारे ग्रह, जैसे शनिदेव है। शनिदेव को अगर तुमने मतलब वो कर लिया, जब कर लिया, वो क्या बोलते हैं ना, पूज लिया है, और तुम वहाँ तक पहुँच गए हो, तो शनिदेव का एक्सेस, सारे डायमेंशन जितने शनिदेव है सबको एक्सेस तुमको मिल जाता है। अब तुमको एक एक काम के लिए सिद्धि बुलाने की ज़रूरत नहीं, जिस वक्त जिस बंदे को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो अपने आप तुम्हारे बाजू में आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब तुम सिद्धि के रूप चक्कर में लगे हो, तो सिद्धि को तुम पूछ रहे हो, सिद्धि के लिए तुम 1 लाख मंत्र ले लो, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, जो भी तुम मंत्र का जाप लो, उसमें तुम्हारी सर्टन सिद्धि आ जाती है, तुम शक्तियों के लिए काम भी कर सकते हो, बहुत बार नहीं दिखती है। क्यों बताया गया है अमावस के दिन जाप करो, सूर्य ग्रहण के दिन जाप करो, सेलेक्टेड डेज पे 13वीं 14वीं और दुनिया भर की जो सर्टन फेस्टिवल डेज है इनके दिन में क्यों बताया गया कि इनके दिन 10,000 मंत्रों को जाप करोगे तो आ जाएगी। नवरात्रि में क्यों बताया गया? क्योंकि ये सारे दिन देवी देवताओं का आह्वान बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा 10 घंटा जाप करे 3 दिन, ठीक है, 30 घंटे जाप हो गए, उसकी शक्ति, एक बंदा जो 1 घंटे तक जाप कर रहा है 1 महीने तक, एक बंदा 10 घंटा जाप कर रहा है 3 दिन तक 30 घंटे हो गए, एक बंदा 1 घंटा जाप कर रहा है 30 दिन तक, दोनों में 30 घंटे हो गए, इसकी शक्ति हमेशा ज़्यादा रहेगी, इसकी नहीं रहेगी, ठीक है। अब बोलोगे अरे भाई ये क्या बात हो गई, तो ये तो ज़्यादा दिन कर रहा है। मैंने बोला शक्ति, इसकी शक्ति हमेशा ज़्यादा रहेगी, भक्ति में तो यही ज़्यादा रहेगा, भक्ति इसकी बड़ी है लेकिन शक्ति इसकी बड़ी है। तो अगर तुमको चमत्कार देखना तुमको शक्ति लगेगी, भक्ति नहीं लगेगी, ठीक है। भक्ति तो चमत्कार को त्यागना है, वही तो शक्ति है, वही तो भक्ति है, समझ रहे हो। तो वो सूक्ष्म रूप की सोर्स क्या है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे मेरे को बचपन में बीमारियाँ थी, तो वो जब बॉडी फिजिकली वीक होती है तो तुम्हारे चक्र स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं जितने बीमार है और जितने लोगों को तकलीफ है उनके सारे चक्र खुले हुए, चक्र तो खुले हुए, ठीक है, क्योंकि चक्र जब तक यहाँ पे शक्ति, इंग्लिश में एक टर्म है इम्बैलेंस चक्र, जब तुम्हारे चक्र इम्बैलेंस हो जाते तो जो वो बेनिफिट देने वाले उसी का नुकसान देने लग जाते। जब तुम्हारे ग्रह इम्बैलेंस हो जाते तो जहाँ वो फायदा देने वाले थे वो नुकसान देने लग जाते, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि जब तुम जाप कर रहे हो या मान लो तुम एक चक्र पे बैठे हो, चक्र पे बैठने का मतलब तुम उपासना कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी का वो हिस्सा अगर वीक है तो तुम्हारा चक्र स्ट्रांग है, मैंने ये बताया। अब तुम्हारे को इसकी नॉलेज ही नहीं थी, अब सारी ज़िंदगी तुम अपना काम करते चले गए, तुमने भगवान पे ध्यान नहीं दिया, भक्ति पे ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे चक्र एक्टिव थे। चक्र कुंडलिनी ये शक्ति की सोर्स है, भक्ति की सोर्स नहीं है, ये बात को समझ लो। कुंडलिनी है, दृष्टि है, शक्ति है, ये सब शक्ति की सोर्स है। ये वो रास्ता है जो तुमको रियलाइजेशन प्रूफ के साथ दिखाता है। अभी कोई भक्ति करने वाला, उसकी दृष्टि नहीं खुली है, लेकिन वो दिन भर हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे जब गाया जा रहा है तो वो भक्ति की सोर्स हो गया। हो सकता है उसने ज़िंदगी में बहुत पाप की हो, लेकिन उसे भक्ति भी बहुत की है। जब तुम कुंडलिनी की बात कर रहे हो, सिद्धियों की बात कर रहे हो, दृष्टि की बात कर रहे हो, ये शक्ति में आ गया, ये वो लेफ्ट बॉडी में आ गया, समझ रहे हो। तो जब इसके थ्रू अगर तुम्हारे को रियलाइजेशन नहीं है, हो सकता है तुम्हारे सारे चक्र खुल गए हो, तुम्हारे कोई क्वेश्चन भी आता हो मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, ईश्वर किसने पता, लेकिन हो सकता है तुमको नशे की आदत हो, तो तुम्हारे को रोज़ बेचैन हो रहे हो, लेकिन रोज़ दारू पी के सो जा रहे हो, सुबह उठ के फिर बेचैन हो रहे हो, फिर रात में दारू पी के सो जा रहे हो। तो ये तुम्हारे साथ चल रहा है, ये लाइफ ऐसी ही निकल जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुमने सारी ज़िंदगी मटेरियल डिज़ायर फ़ायदा ले लिया। क्योंकि ईश्वर का भी तो काम है, वो भी तो काम करता है, ब्रह्मांड की तो भी ऊर्जा है, वो भी तो काम करती है। तो मैंने उस तरीके से बताया। योग एक ऐसा है ना कि तुम्हारी बॉडी को तुम इस तरीके से प्रेशर में डालते हो जो तुम्हारे बहुत सारे बॉडी में पॉइंट्स है। आज भी गूगल कर लोगे तुमको फिजिकल बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स दिखाई देंगे जहाँ पे सिद्धियों के स्थान है। अब लोगों को लगता है शक्ति है, वो सिद्धियों के स्थान है तुम्हारी बॉडी के अंदर,
तुम्हारा जो कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर वो सारे डॉट्स जो है, जो तुम्हारी ब्लूप्रिंट है, वो तुम्हारे अंदर सिद्धियों के स्थान है। जब तुम उसको ओपन करते हो तो एक पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल खुलता है तो फिर तुम्हारे पास सिद्धियाँ, शक्तियाँ अंदर। इन सब का काम ये है तुम्हारी प्रोग्रेस करना, ना कि दरबार लगाए हुए पब्लिक को तुम ज्ञान दो। तुम्हारे शरीर के अंदर की जितनी सिद्धियाँ, शक्तियाँ, वो तुम्हारी प्रोग्रेस के लिए बनी है। वो तुम्हारा फायदा कराएगी, तुम्हारे को रियलाइजेशन कराएगी, तुम्हारे को ईश्वर के पास पहुँचाएगी। अगर मैं करोड़ों लोगों के लिए बैठ गया हूँ, सबका भूत प्रेत का इलाज करूँ, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं लोक सेवा कर रहा हूँ, कर्म हो गया ये। लेकिन क्या इससे मैंने मेरी पूर्ति कर ली? उनकी दुआ से होगी। अगर उनकी दुआ किसी की मेरे को नहीं लगती, एक तरीके से ले लो, अगर उनकी दुआ नहीं लगती तो मैं अधूरा ही रह गया। मरने के बाद भी मैं अपने आप को ये देखूंगा मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ। ये भी तो एक रियलिटी है ना, क्योंकि तुमने सारी माया में घुस गए ना एक तरीके से। ये भी तो एक माया है, क्योंकि तुमको पता है तुम भक्ति करके नहीं कर सकते हो, तो तुम शक्ति का स्वरूप, शक्ति को यूज़ करके कर रहे हो। शक्ति एक ऐसा समझो, काली माता मत लेना, शक्ति एक ऐसी एक माँ है। जैसे शिव ने बता दिया भक्ति के रूप, आँख बंद करके मेरे को पाया जा सकता है। तू चमत्कार देखने वाला तो शक्ति के पास चले जाए, तू ज्ञान से मुझे जानना चाहता तो शक्ति के पास चले जाए। ठीक है, क्योंकि मैं वो जिसको बोलते हो ना, जैसे अल्लाह ताला गैब है, गैब यानी अननोन पे मतलब आँख बंद करके चलना। आप पहाड़ के एज पे हो सकता है तुम नीचे गिर जाओ, तो तुम वैसा तुम्हारे को बिलीफ लेके आनी पड़ेगी, तब वो भगवान मिलेगा। अब तुम्हारी आँख खुल गई, तुम बोलोगे अरे यार ये तो खाई है, यहाँ तो गिर जाऊँगा तो मर जाऊँगा। हो सकता है उसी की मौत के अंदर तुम्हारे को मुक्ति मिले, लेकिन वो शक्ति तुम्हारे को खोल के सारी चीज़ें बताती है। स्पिरिचुअलिटी वो है जो तुमको रास्ते खोल के दिखाती कि भाई देख ले। अब देखने पे ईगो आ जाता है, आदमी को सब कुछ देखने लगता है, उसको लगता है अरे यार तो कितने सारे भगवान है, कितने सारे भगवानों ने कितने ब्रह्मांड बनाए। एक सोलार सिस्टम का एक भगवान है, एक प्लानट का एक भगवान है, हर एक प्लानट के एक भगवान है, बहुत सारे यूनिवर्स का एक भगवान है, एक मिल्की वे का एक भगवान है। तो तुम सोचते हो इसमें से मेन कौन है, क्योंकि तुमने देखा है, तुम हैरान हो जाते हो। सारा बाहर भी है, सारा बॉडी के अंदर भी है। ठीक है, इसके प्रूफ है राम, सीता, हनुमान जी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ठीक है, गॉड, होली स्पिरिट एंड फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। फादर कौन है? गॉड। सन कौन है? जीसस। होली स्पिरिट कौन है? समझ रहे हो? तो वो ट्रिनिटी की बात बहुत जगह पे की है। तो ये सारा कुछ तुमको शक्ति में अट्रैक्ट करेगा, शक्ति के बारे में रियलाइजेशन दिलाएगा। आप बोलोगे भैया तो फिर शिव सही है कि शक्ति सही है? बात सही और गलत की नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू, एक लाइट है, एक अंधेरा है। यही सूक्ष्म शरीर, एक शिव है, एक शक्ति है। ये भूत नहीं है, शैतान नहीं है, ये तुम्हारा ही रूप है। ठीक है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। तुमको किताबी ज्ञान में दे सकता हूँ, इसके अंदर प्राण वायु है, 5 टाइप की वायु है, 18 इंद्रिया है, ये है वो है, इससे तुमको क्या हासिल होगा? अपना वो मकसद नहीं। अपन तुम्हारे को शक्ति की सोर्स बता रहे, तुमको ये बता रहे कि क्यों कितने सारे लोग ओम नमः शिवाय का धाम में जाप करते थे और वो धाम छोड़ के गए, दूसरी जगह गए, उनकी दृष्टि भी खुल गई, उनके पास सिद्धियाँ भी आ गई, अब वो हीलिंग भी कर पाते। करीम भाई के यहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब तुम बोलोगे भाई हम तो लोगों को ठीक भी कर देते। अरे भाई, आप लोगों को ठीक कैसे कर सकते हो? तुमको पता है तुम क्या शक्ति को यूज़ किए? बोले नहीं हमको तो नहीं पता, हम काली माता को पूछते और हम बाबा भैरवनाथ को पूछते, हम गुरु को पूछते और हम उनके थ्रू शक्ति भेज देते। ठीक है, तुमको पता है जिस बंदे की दृष्टि खुली है, जिसको रियलाइजेशन है, जिसके पास बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके पास में जब शक्ति आएगी ना तो वो देख लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई औरत आती है, वो बोलती भैया हमारे पास औलाद नहीं है, हम 10 साल से धाम भटक रहे, आप ऐसी कृपा करो। अपन क्या करते हैं? अपन अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ये इसको ज़रूरत है। एक जीन आके खड़ा हो जाता है, 2 सींग वाला। अब जिसकी दृष्टि खुली वो क्या देखेगा? उसकी माँ आगे, क्योंकि सामने वाली ने क्या बोली, हमारे पास औलाद नहीं, हमको औलाद चाहिए। अब जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसके पास दृष्टि नहीं है, जो सिर्फ शक्ति को यूज़ करके काम कर रहा है, यानी तुम मेरे पास आए, तुमने बोले करीम भाई मेरे को दृष्टि खोलनी है, मेरे को सिद्धि चाहिए, मैं लोगों का कल्याण करना चाहता हूँ। अपन ने आशीर्वाद दिए, तुम्हारे पास 2 जीन खड़े हो गए, एक चुड़ैल खड़ी हो गई। अब जैसे तुम पब्लिक में देखोगे, तुम्हारी दृष्टि खुल गई, तुमको सबके भूत प्रेत नजर आएंगे। चुड़ैल कहाँ की है? ज़मीन की है। हमने तुमको बोल दी मसानी माता की कि ये कर लो और क्या बोलते हैं, मसान की देवी पूज लो और ये कर लो वो कर लो। इनके डायमेंशन है ना, मसान की माता है, कब्रस्तान के देवी देवता है, ज़मीन के नीचे के डायमेंशन है, ज़मीन के ऊपर के डायमेंशन है। इनकी पहुँच यहाँ तक ही है ना, तो यहीं तक की अगर तुम इनको पूछोगे तो यहीं तक की शक्ति को अट्रैक्ट करोगे। अब मैंने तुम्हारे पास में एक चुड़ैल भेजी, तो तुम जिसको देख रहे हो तुमको सब में नेगेटिविटी दिख रही है। अब तुम कोई दूसरे गुरु के पास जाओगे तो क्या बोलेगा, कहाँ गया था तू, तेरे बाजू में एक चुड़ैल खड़ी है। तुम बोलेगा अरे भाई चुड़ैल कैसे, मैं तो देख भी लेता हूँ, लोगों का इलाज भी कर लेता हूँ। तो तेरी दृष्टि खुली है क्या? तूने ऊपर के 18,000 आलम देखे?
क्या तूने तेरे दुनिया में जहाँ तू खड़ा है वहाँ से लेकर ईश्वर तक जितने डायमेंशन से क्या वो तू देख चुका है? बोले नहीं, वो तो मैंने नहीं देखा। बोले ठीक है, जब तू समंदर में देखता है तो तू क्या देखता है? कि समंदर के अंदर के सारे डायमेंशन तुझे दिखते? मैं अभी बोल रहा हूँ ना, मेरे को घूस बम्प आ रहे पूरे के पूरे ऊपर नीचे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को नहीं बताने वाली बातें बतानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी एग्जाम्पल है। जब तुम ज़मीन के अंदर देखते हो तो क्या तुमको पाताल लोक तक 7 लोग दिखाई दे रहे? जैसे मैंने बताया, तुम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पर तुमसे कुछ नहीं छुपा है। तो जब तुम ज़मीन में देख के ध्यान लगाते हो ना, तुमको ज़मीन के 7 डायमेंशन दिखाई देते। तुमको एक पत्थर के अंदर सारा ब्रह्मांड नजर आता है। जब तुम समंदर देखते हो तो समंदर के अंदर सारी चीज़ें नजर आती है। अब कोई बोलेगा भाई तुम्हारा इमेजिनेशन है, तो भी 10-20 लोगों को बिठा देते समंदर किनारे, वहाँ से कुछ शक्ति को पुल करते और इनके बाजू में खड़ा करते, सबको वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी। तो ये उसका प्रूफ है। शक्तियों को यूज़ कर रहे हैं अपन, लेकिन हम बता रहे कि शक्ति आई है, हमको भगवान मत बनाओ। जितने संत आए सबके पास शक्ति थी, जितने पैगंबर आए सबके पास शक्ति थी। उन सब ने एक बात बताई कि ईश्वर सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने ये नहीं बताया हमारे पास शक्ति है। बहुतों ने बताया, बहुतों ने नहीं बताया। मैं वो बता रहा हूँ, बहुतों के पास शक्ति आती, उनको खुद को रियलाइजेशन नहीं थे। रियलाइजेशन नहीं थे मतलब बहुतों ने ये मान लिया हम खुदा है, वो अटक गए। आज भी वो 6, 8वें, 15वें डायमेंशन पे अटके हुए दिखाई देते। ठीक है, बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने ईश्वर के नाम पे जाप किया और वो निकल गए आगे। तो दुनिया, अब तुम कहीं पे चले गए, तुमको किसी गुरु ने बोल दिया कि भाई तेरे पीछे चुड़ैल खड़ी है, तो तुम बोलोगे भाई मैं तो सबको देख लेता हूँ, मैं तो ब्रह्मांड भी देखता हूँ, मैं तो लोक दर्शन भी करता हूँ, मेरे को तो ये भी है वो भी है। जहाँ से तुम्हारी दृष्टि जिस शक्ति ने खोली है, वो जिस जिस डायमेंशन के थ्रू उसने ज्ञान पाया है, वो सारा तुमको दर्शन करा सकती है। ठीक है, तुम्हारे पास 4 सिद्धि है, तुम भूत प्रेत मार रहे हो उसे, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। अब क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं खुली, तुमको उतना ज्ञान है नहीं, अब तुम्हारे पास जो जो आएगा तुम आशीर्वाद दो कि आशीर्वाद के तौर पे सामने वाले के अंदर तुम्हारे यहाँ से प्रेत निकल के सामने बढ़ जाएगा, दूसरा प्रेत निकलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति नहीं, तुम्हारे पीछे ईश्वर नहीं खड़ा है, तुम्हारे पीछे शैतान खड़ा है। क्योंकि तुम मेरे पास आए, तुमने क्या बोला, भैया हमको दृष्टि चाहिए, हमको सिद्धि चाहिए, हम ये काम करना चाहते लोग के। अब मैंने तो खुदा से इबादत की तो तुम्हारा काम नहीं हो रहा था, क्योंकि तुम्हारे अंदर डिज़ायर क्या हो तुमको पता है। हम जब आए धाम में, हमने बोला हमको लोगों की सेवा करनी है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये होगा ना कि हमको नोट सेवा भी करनी है, ये लोग आएंगे बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो हमारी प्रोग्रेस। तुम दुनिया को झूठ बोल सकते हो, मैं कितना भी ज्ञान यूट्यूब पे दे दूँ, ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं है। अगर मेरी नीयत वही होती कि भाई पैसा कमाना है मेरे को, मेरे अंदर लालच है कि अरे भाई इधर कितनी पब्लिक आती है, मैं तो लाखों करोड़ों कमा सकता हूँ, पैसा हम बॉम्बे में भी कमा सकते, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे जाते ही थे सेवा करने के लिए। लेकिन मेरा बोलने का मकसद है, आप अपने गुरु को कुछ भी बता सकते हो कि भाई मैं तो ईश्वर के नाम में आया हूँ, मैं तो लोगों की मदद करना चाहता हूँ। हो सकता है तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं ये हो कि तुमको पैसे चाहिए, तुम इसके थ्रू पैसे कमा सकते हो, अपना दाम बना सकते हो, लोग तुम्हारी पूजा करें, तुम्हारी प्रोग्रेस होगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल में वो चीज़ है ना। अब प्रोग्रेस कहाँ से नहीं होगी? ईश्वर के काम में प्रोग्रेस नहीं होगी, शक्ति के काम में प्रोग्रेस होगी। तुमने मटेरियल डिज़ायर मांगा है, अब इसके थ्रू तुम्हारी दृष्टि भी खुलेगी, तुम्हारे 7 चक्र भी खुलेंगे, तुम लोगों पे कृपा भी कर पाओगे, आशीर्वाद भी दे पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मकसद क्या है, जो तुम्हारे पास है उसका काम होना चाहिए। सूक्ष्म शरीर वायु है, प्राण है, मैं ये भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ सोर्स तक कैसे पहुँच जाए। तुम सिद्धियों के चक्कर में बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ तुम इतने मंत्रों का जाप करके अपने सूक्ष्म शरीर को, तुम हनुमान जी के भक्त हो, तुम सिद्धि के लिए हनुमान जी का जाप करते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, हनुमान जी की इस तरीके से साधना करने से तुम्हारे पास सिद्धि नहीं आएगी, तुम्हारे पास किसी और की आत्मा आके खड़ी नहीं होगी हनुमान जी के रूप में, तुम अपना सूक्ष्म रूप ही पूरा देवता का बना दोगे। जब तुम्हारा सूक्ष्म रूप देवता का बन जाएगा, कोई तुमको खड़ा देगा तो तुम्हारे बाजू हनुमान जी दिखाई देंगे। जब तुमको हटा के हनुमान जी को सब्जेक्ट खड़ा गया तो हनुमान जी के सारे ब्रह्मांड शक्ति सब दिखाई देगी, जो तुमने ऑलरेडी अचीव कर लिया। तुमने एक प्लानेट अचीव कर लिया, तुमने क्या अचीव कर लिया, वो सब तुमको मैं उस लेवल पे पहुंचने की बात कर रहा हूँ। तो तुमको इस तरीके से इसको त्यागोगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी।